हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी कालिका मैथ्स। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ आरएसए पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। ये बहुत ही पॉपुलर क्रिप्टोग्राफी है और आज भी यूज में होता है। मैं पीछे के वीडियो में भी इसका दिखा रखा हूँ रियल लाइफ एप्लीकेशन कि कहाँ पे यूज होता है, कैसे आप देख सकते हैं ब्राउजर के अंदर। जो लोगों नहीं देखे हैं तो लास्ट वाला वीडियो हमारा देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने हिल सफायर, नील साइफर एंड काफ़ी क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी हमने डिस्कस किया है। ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो भी ये इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी क्रिप्टोग्राफी में जाना चाहते हैं या कर रहे हैं उनको एटलीस्ट पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो आरएसए एंड एल्गमल है। तो ये दोनों चीज़ तो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आरएसए क्रिप्टोग्राफी, जस्ट इसके इंपॉर्टेंस एंड कैसे वर्क करता है, वर्किंग रूल। ठीक है, तो वर्किंग रूल में जस्ट हम देखें क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखना होता है और एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले इसके बारे में बता दें कि आरएसए का जो सिक्योरिटी है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कंपोजिट नंबर को लार्ज प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब एन कोई दो प्राइम नंबर पी एन क्यू है, जहाँ पी और क्यू बहुत बड़ा प्राइम नंबर है। मतलब पी यूँ समझ लीजिए कि 200 डिजिट लॉन्ग हो सकता है, राइट। 200 से आप 400 डिजिट तक भी लॉन्ग ले सकते हैं। तो इतने बड़े प्राइम पी एन क्यू है, उनका प्रोडक्ट एन है, तो इसको हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते। मतलब कंप्यूटर से भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। एक टर्म है डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल टाइम, मींस इसको हम लोग विद इन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल टाइम में हम सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, मे भी एक्सपोनेंशियल टाइम में सोल्व हो सकता है बट पोलिनोमियल टाइम में सोल्व नहीं हो सकता है। तो ये एग्जाम्पशन है आरएसए का। ठीक है, तो बट जब हम लोग एग्जाम्पल आपको शो करते हैं तो छोटा सा नंबर लेते हैं। मान लो जब पी को कुछ 19 ले लिया और क्यू को कुछ 31 ले लिया, इस टाइप का हम नंबर लेके एक्सपेरिमेंट करते हैं ये समझने के लिए। लेकिन सिक्योरिटी इस पे लाई नहीं करेगा। इसके प्रोडक्ट को तो आप माइक्रो सेकंड्स में ब्रेक कर सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। ठीक है, इसके बारे में एक चीज और बता दे तो जैसे डेफी हेलमैन की एक्सचेंज है, उससे कुछ ड्रॉबैक्स है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंड अगर मतलब वो क्या है, मिडल मैन अटैक के ससेप्टेबल है, तो आरएसए उसका एक अल्टरनेटिव कह सकते हैं। मींस आरएसए को हम लोग अल्टरनेटिव ऑफ डेफे हेलमैन एक्सचेंज की। ठीक है, ये उससे मोर फ्लेक्सिबल है, उसके कंपैरिजन में ये फार बेटर है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आरएसए वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो इसका वर्किंग रूल देखेंगे। तो इसमें आरएसए के पीछे जो फंडामेंटल आइडिया है वो हमें कंस्ट्रक्ट करना है ट्रैपडोर फंक्शन, राइट। ट्रैपडोर फंक्शन। अब ट्रैपडोर फंक्शन क्या होता है, या यूं कह लीजिए वन वे फंक्शन। शायद वन वे फंक्शन से आपको क्लियर हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वन वे फंक्शन ये है कि अगर यहाँ से आपने फंक्शन में कुछ इनपुट दिया तो इधर कुछ आउटपुट आएगा, तो इधर से आप इजीली इधर जा सकते हैं, बट इधर से इधर आना इम्पॉसिबल है। ठीक है, यही इसमें यूज होता है। जो अथोराइज्ड पर्सन है उसको वो इजीली यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त होने के बाद ये चीज़ ऑब्टेन कर सकता है, बट उसके अलावा कोई भी थर्ड पर्सन ये डाटा मतलब रिट्राइव नहीं कर सकता। तो यही चीज़ होता है वन वे फंक्शन या यूं कह लीजिए ट्रैपडोर फंक्शन जो हम इसमें यूज करते हैं। ये मेनली यही है कि अगर मिडल मैन भी इसको ब्रेक कर ले, मतलब जो कंपोनेंट पब्लिकली है, तो फिर आपका ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, जो कि आरएसए में नहीं होता। तो यही इसकी ब्यूटी है और जिसके चलते ये आज भी यूज होता है। ठीक है, इसमें हम एक फंक्शन मान लीजिए, इसको हमने ई नाम दे दिया, कुछ एक्स से एक्स ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे कि ई इनवर्स अगर ये हमारा इंक्रिप्शन है तो ई इनवर्स हमारा हो जाएगा डिक्रिप्शन फंक्शन। तो इंक्रिप्शन फंक्शन से हमने एक कंस्ट्रक्ट कर लिया, जैसे मान लीजिए इधर से जो कुछ भी इधर आउटपुट आया, एंड जब जो इंटेंडेंट पर्सन जिसको हमने भेजा है, जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो क्या होगा, वो ई इनवर्स उसके पास रहेगा, वो इसे इजीली वापस जो मैसेज है और रिसीव कर लेगा। ठीक है, मतलब डिक्रिप्ट कर लेगा, बट उसके अलावा कोई भी थर्ड पार्टी इसको रिकवर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है एक ट्रैपडोर फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना जिसका इन्वर्स इजीली निकल जाए। ठीक है, मतलब वो ऑथराइज पर्सन के लिए इजी हो एंड बाकी पर्सन के लिए वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। ठीक है, आप देख रहे होंगे जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, तो इसको वीडियो पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। ये जस्ट समझने के लिए, इसमें नोट करने जो कुछ नहीं है। वर्किंग रूल आप एक बार देख लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, जो मैं अभी आपको बता रहा था वो चीज़ें हमने नोट्स में लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए वन वे फंक्शन, राइट। इसमें मैं वर्किंग रूल डायरेक्टली आपको समझाते जा रहा हूं, तो ये आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना। तब पहला स्टेप लेते हैं, आपको दो प्राइम चूज करना है, पी एंड क्यू। ठीक है,
वैसे अगर थ्योरेटिकली बात करें तो ये बहुत बड़ा प्राइम नंबर्स होंगे, जैसे मैंने जस्ट पीछे आपको शो किया था कि 200 से 400 डिजिट तक लॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, आपने पी क्यू चूज कर लिया, बट आपको समझने के लिए छोटा सा प्राइम नंबर चूज करके देख लेना है कि कैसे वर्क कर रहा है, वर्किंग के लिए, सिक्योरिटी के लिए नहीं। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है पी इंटू क्यू, और इसको एन में असाइन कर देना, तो आपको एक नंबर एन मिल गया। राइट, अब आपको क्या करना है, फाई एन कैलकुलेट करना है। ठीक है, फाई एन, फाई क्या है आपका, एलर फाई फंक्शन है, और आपको पता है कि एलर फाई फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है, तो हमने एन के जगह पी क्यू लिख दिया। अब चूंकि मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है तो ये इस पर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर पी प्राइम होता है तो 5p हो जाता है p माइनस वन, और यहाँ पे पी एंड क्यू दोनों ही प्राइम है, तो ये हो जाएगा p माइनस वन इंटू क्यू माइनस। राइट, तो हमारा यहाँ से फाइन निकल गया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें एक एक्सपोनेंट चूज करना होगा जो हमारा इनसाइफरिंग की होगा। ठीक है, तो उसको मैं कुछ नाम स्मॉल ई दे रहा हूँ। इस पे कंडीशन ये होगा कि ये 1 से बड़ा होगा बट फाइन से छोटा होगा, तो एक हमें ई चूज करना है। अब देख सकते हैं कि आप अगर बहुत बड़ा नंबर लेंगे आपके पास ऑलमोस्ट फाइन इंट्रीज होंगे ई के लिए पॉसिबल, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ब्रेक करना। ठीक है, यहाँ पे अच्छा ई चूज करेंगे ऐसा जो 1 और फाइन के बीच में हो, एंड इस ई का फाइन के साथ जीसीडी 1 हो, दैट इज ये दोनों को प्राइम हो। अच्छा, ये चूज करने के पीछे रीजन ये है कि आपने नंबर थ्योरी पढ़ा होगा, उसमें एक डियोफेंटाइन इक्वेशन आता है। अगर ये दो नंबर का कोई भी दो नंबर आप ले रहे हैं, अगर ये दोनों को प्राइम है, इनको अगर मान लीजिए ए और बी दोनों को प्राइम है, तो इसको हम लोग ए एक्स प्लस बी वाई निकाल इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। राइट, और यहाँ पे डियोफेंटाइन इक्वेशन की हेल्प से हम एक्स और वाई फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये रीजन है कि यहाँ पे हम ये दोनों को प्राइम ले रहे हैं ताकि हमें ये ग्रांटेड हो कि ये सोल्यूशन इजीली मिल जाएगा। ठीक है, ई को यहाँ पर हम लोग इनसाइफरिंग एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, हमें एक डी फाइंड आउट करना होगा। डी क्या है, इसका इनवर्स है। आप ई से इनक्रिप्ट करेंगे तो डी से डिक्रिप्ट होगा, मतलब ई अगर इनसाइफरिंग की है तो डी हमारा डिसाइफरिंग की होगा। और डी क्या होगा, डी होगा हमारा एक हमें इक्वेशन सोल्व करना होगा, ई एक्स कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडलो फाई एन। राइट, ये जो मैंने डियोफेंटाइन इक्वेशन बना उसी से बना है, इसको मैं समझा देता हूँ कैसे। और यहाँ से जो x निकल के आएगा यही हमारा d हो जाएगा। ये कैसे वर्क करता है ये मैं समझाता हूँ। मैंने बोला कि a और b अगर को प्राइम होंगे तो इसको हम लोग ax प्लस बी वाई इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ से देखिए, अब इसका सोल्यूशन आप डियोफेंटाइन इक्वेशन की हेल्प से x एंड y निकाल सकते हैं। राइट, अब यहाँ पे देखिए आपने पढ़ा होगा कि ex कंग्रुएंट टू 1 मोडलो फाइन, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि जो फाइन है वो आपका ex माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है। राइट, इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि ex माइनस 1 को हम कुछ के टाइम्स फाइन लिख सकते हैं। राइट, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ex माइनस के टाइम्स फाइन इक्वल टू 1। ठीक है, ये देखिए दोनों इक्वेशन सेम हो गया। ठीक है, मतलब ये एक डियोफेंटाइन इक्वेशन बन गया जहां से हम x इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे है कि ये दोनों जैसे e और d एक इनसाइफरिंग की है और एक डिसाइफरिंग की है, तो जो e से इनक्रिप्ट होगा वो d से ओपन होगा, और जो d से इनक्रिप्ट होगा e से इनक्रिप्ट होगा। और ये वर्क कैसे करेगा मैं आपको इजीली समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए कि हमारा m फंक्शन है, इस पे e लगा के हम लोग भेजेंगे। ठीक है, ये समथिंग बन गया। अब जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो क्या करेगा, इसको d लगा के खोलेगा, m के पावर e और इस पे लगा देगा d, तो ये हो जाएगा m e d। और ई डी यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्स डी क्या है, एक्स है, और ये इसका सोल्यूशन है, ए बन जाएगा m टू दी 1 दैट इज m, तो हमारे यहाँ से मैसेज रिकवर हो जाएगा। ये तरीका है और इसी के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें एक मैपिंग, मैंने जैसे बताया था कि डिफाइन करना होगा ट्रैपडोर फंक्शन। तो नेक्स्ट स्टेप का क्या होगा, हमें एक मैपिंग डिफाइन करना होगा। मैपिंग हम कहाँ से डिफाइन करेंगे, जेड अपॉन में एन जेड एन टू जेड अपॉन में एन जेड। ठीक है, अच्छा इसका मीनिंग आप समझते होंगे, ये रिंग है जेड अपॉन में एन जेड, इसको हम लोग आपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पढ़ा होगा, हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, ये रिंग है जेड एन, मतलब इसमें की इंट्री जो है 0 1 2 अप टू n माइनस 1। ठीक है, तो हमारा जो मैपिंग डिफाइन होगा वो जेड एन टू जेड एन होगा, जो हमारा एक ट्रैपडोर फंक्शन होगा। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, जो लोग नोट कर रहे होंगे तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं।
मैंने जो बताया कि पी क्यू दो प्राइम चूज करना है और यहाँ पे हमें उन दोनों का प्रोडक्ट लेना है जो एन में असाइन कर दिया, फिर हमें फाई एन कैलकुलेट करना है, फिर एक ई चूज करना है, फिर एक मैपिंग हमें एक एक्स फाइंड आउट करना है दैट इज डी जो डिसाइफरिंग की होगा, एंड फाइनली हमें एक मैपिंग लेना होगा जो भी इनपुट देंगे उसको एक्स टू द पावर ई, यहाँ पे एक्स इनपुट है तो इस एक्स से कंफ्यूज मत होइएगा, ये मतलब जो भी आप इनपुट देंगे उसका पावर ई जो कि जेड एन से बिलोंग करेगा वो प्रोड्यूस करेगा, राइट, और यहीं हमें ट्रांसमिट करना होगा। इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं ई ऑफ एम, एम जहाँ हमारा मैसेज होगा उसका पावर ई, ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा आपका जेड एन से, राइट। तो अब ये हम क्या करेंगे, ये मैसेज जाएगा दूसरे के पास, मान लीजिए कि दो पार्टी कम्युनिकेट करिए ए एंड बी, ए मैसेज भेजेगा बी के पास, ए हो गया और ए बी हो गया। अब ये जो मैसेज भेजेगा एम टू द पावर ई मैसेज भेजेगा इसको जो कि एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, और इसके पास ई इनसाइफरिंग की है, इसके पास डी डिसाइफरिंग की है, ठीक है। यहाँ पे अब हम चूंकि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें पब्लिक क्या करना है ये चीज़ बताना होगा। तो सेवेंथ स्टेप है आपको जो एन हमने एन पी और क्यू का प्रोडक्ट लिया था वो और इस ई को मिला के हमें इसको पब्लिक करना होगा, राइट। तो हमारा जो पब्लिक की हो जाएगा वो हो जाएगा एन कोमा ई, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा आपका पी और क्यू जो है ये प्राइवेट है, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट एन है, आपको सिर्फ एन और ई पब्लिक करना है, पी और क्यू नहीं करना है, क्योंकि पी एंड क्यू होगा तो इजीली वो ब्रेक हो जाएगा। पी एन की पता चलते ही आपका तो प्राइवेट इंफॉर्मेशन पता चल गया, ठीक है। तो वनली ए पी एंड क्यू कंटेन करेगा ये जो पब्लिक की होगा, ठीक है, ये आपका पब्लिक की होगा। अब नेक्स्ट हमें मैसेज को कैसे वो करना है, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा 8। अब हम मैसेज को कैसे इनकोड करेंगे, तो मैसेज को कुछ मान लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू में साइन करेंगे और उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो मान लीजिए हमारा मैसेज होगा M1 M2 M3 ऐसे ऐसे करके MR, ठीक है। इन सारों को मोडुलो n के रेस्पेक्ट में रिड्यूस कर देंगे, दैट इज ये नंबर जो होंगे जेडन से बिलोंग करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इन सबको 1 बाई 1 करके अपना हमारा मैपिंग e टू द पावर e टू m था जो क्या कर रहा था m का e कर रहा था, ठीक है, m टू द पावर e कर रहा था। अब ये हमारा क्या बन जाएगा ई M1 बनेगा, ये हमारा ई ऑफ M2 बनेगा, इस टाइप से बनेंगे, और ये हमारा क्या प्रोड्यूस करेगा M1 टू दी ई M2 दी पावर ई, इस टाइप से करके जो सारे हमारे जेडन से बिलोंग करेंगे तो ए प्रोड्यूस करेगा। अब यहीं हमें दूसरे पार्टी जो अथोराइज पार्टी है जिसको मतलब ए अगर ए इनक्रिप्ट कर रहा है इन्फॉर्मेशन है, ए अपना बी को भेजेगा, तो बी के पास ये सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। अब बी क्या करेगा, इनको रिसीव करने के बाद डिक्रिप्ट करेगा। तो बी के पास जो डिक्रिप्शन फंक्शन है ई इनवर्स क्या करेगा, इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन सी डालेंगे ये सी टू द पावर डी कर देगा। तो ये हमारा डिक्रिप्शन फंक्शन है। अब यहाँ पे देखिए हमारा ई इनवर्स है, ई इनवर्स हमने क्या डाला, यहाँ पे हमारे पास जो रिवर्स रिसीव हुआ है वो M1 ई हुआ है, ठीक है। उसी तरह दूसरे का करेंगे तो होगा हमारा ई इनवर्स M2 दी ई, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये क्या करेगा, इसका पावर डी कर देगा, दैट इज M1 ई हमारे पास पहले से था अब इसका पावर डी हो गया। उसी तरह बाकी भी ऐसे ही सारे डिक्रिप्ट होंगे, यहाँ पे होगा M2 दी पावर ई एंड इसका पावर डी एंड सो ऑन, इस तरह से हम इसको डिक्रिप्ट करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया M1 टू द पावर ई डी, ठीक है, ये हो गया M2 द पावर ई डी एंड सो ऑन, इसी तरह होगा। और ई डी क्या था, मोडलो फाइन के रिस्पेक्ट में ए 1 था, तो ए आपका अल्टीमेटली बन जाएगा M1, ए बन जाएगा M2 एंड इसी तरह बाकी भी M1 M2 M3 सारे रिकवर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह सारे मैसेज आपका ए से बी के पास सिक्योरली पहुंच गया, ठीक है। तो ये है मेनली आपका आरएसए कैसे वर्क करता है। अगर आप इसको न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझना चाहते हैं तो मैं न्यूमेरिकली भी इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक न्यूमेरिकली हम छोटा सा एग्जांपल एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है, क्योंकि अभी हमने थ्योरी देखा है, थ्योरी का वर्किंग रूल। इसमें मान लीजिए मैं पहला स्टेप में 2 प्राइम चूज किया था, तो मान लीजिए P इक्वल टू कुछ 17 है एंड Q इक्वल टू 19 है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप में हमें n कैलकुलेट करना है, तो n क्या हो जाएगा 17 इंटू 19 और इनका प्रोडक्ट लेंगे तो हो जाएगा 323, ठीक है। मैं पहले कैलकुलेट कर रखा हूँ, आप बाकी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। इसके बाद हमें क्या करना था, फाई एन कैलकुलेट करना था। तो फाई एन हमारा क्या हो जाएगा, फाई एन हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा इंटू 18 और इसको प्रोडक्ट करेंगे तो 48 288 हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या बोला था कि आपको एक ई चूज करना होगा जो फाई एन से छोटा होगा, ठीक है, और साथ में फाई एन के को प्राइम भी होगा। मान लीजिए मैंने ई इक्वल टू 95 चूज कर लिया, और आप ये चेक कर सकते हैं कि 95 जो है वो फाई एन दैट इज 288 के को प्राइम है, ठीक है।
अब ये मत सोचना कि मैंने छोटा क्यों लिया है और थ्योरी में मैंने 200 डिजिट तक लॉन्ग बताया था। तो इसमें रीजन है आपको समझने के लिए, हालांकि इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, ये तो चुटकियों में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझने के लिए हमने छोटा सा नंबर जस्ट लिया हुआ है कि कैसे वर्क करता है। ओके, अब यहाँ से हमें डिक्रिप्शन की डी निकालना होगा। तो डी क्या होगा, डी निकालने का होगा, ये होता है 90, हमने यही पढ़ा था ना, जो हमारा थ्योरी था वो था ई डी कंग्रुएंट टू 1 मोडलो फाई एन, राइट। तो अब यहाँ पे हो जाएगा ई की जगह तो हमें पता है 95 और ये डी हो जाएगा कंग्रुएंट टू 1 मोडलो फाई एन हमारा कितना था 288, राइट। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो आप नंबर थ्योरी के मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो डी इक्वल टू ए आ जाएगा आपका 191। तो यहाँ से हमारा ई एंड डी दोनों पता चल गया। ठीक है, अब हम एक छोटा सा मैसेज एक्स ले लेते हैं और उस एक्स को हम इंक्रिप्ट करके सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा मैसेज हो गया, मैंने एक्स ले लिया, राइट। तो एक्स का आप अगर अल्फ़ाबेट में न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे तो हम अल्फ़ाबेट्स पे वर्क कर रहे हैं। तो मान लो हमने जेड को 26 असाइन किया, एक्स वाई जेड डब्लू, इसको कुछ 25 किया, इसको कुछ 24 किया, इसको कुछ 23 किया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनको न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन किया हुआ जो लेटर्स हैं। तो हम चाह रहे हैं एक्स को इनक्रिप्ट करना आरएसए की हेल्प से। ठीक है, और हमारे पास पब्लिक की क्या था, पब्लिक की था एन कोमा ई, एन था हमारा 323 एंड ई था हमारा 95। ये पब्लिक की है, इसकी हेल्प से हमें करना है। तो हम एक फंक्शन लिए ट्रैपडोर फंक्शन जो ई टू एक्स दैट इज ई टू एम कह लीजिए। ये क्या करेगा, एम टू दी 95 करेगा। ओके, और एम हमारा मैसेज है और डिक्रिप्शन फंक्शन हमारा डी क्या होगा, ये मैसेज को क्या करेगा, सी है तो सी टू द पावर 191 कर देगा। ये हमारा इंक्रिप्शन फंक्शन है और ये हमारा डिक्रिप्शन फंक्शन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने m इक्वल टू 24 लिया, इसको हम लोग इंक्रिप्ट करना चाहते हैं। तो ई ऑफ 24 ये क्या कर देगा, 24 टू द पावर 95। ठीक है, और इसको हमें रिड्यूस करना है जेड एन था हमारा 323। ये रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली आपका 294। ठीक है, जो कि जेड 323 से बिलोंग करता है। अब ए जाएगा बी के पास। ठीक है, तो बी क्या करेगा, इस पे ऑपरेशन करके और ओरिजिनल मैसेज निकालना चाहेगा। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। तो वो क्या करेगा, उसका फंक्शन है डी ऑफ 294, इसमें 294 टू द पावर 191 करेगा। ठीक है, ये सोल्व होने के बाद अल्टीमेटली 24 आ जाएगा इन जेड 323। ठीक है, तो ये चूंकि मैंने कैलकुलेशन कर रखा है तो बट आपको न्यूमेरिकली वेरीफाई करने के लिए कैलकुलेटर या कंप्यूटर की हेल्प लेना पड़ेगा कि इतना रियली में आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ से इजीली ये चीज़ रिकवर हो गया। ये न्यूमेरिकल एग्जांपल था, इसको समझने के लिए ये एकदम बेसिक फॉर्म था और आई थिंक इससे ईजी और कुछ नहीं हो सकता है। तो आप इसको वर्क करके देख सकते हैं। ये मैंने न्यूमेरिकली वेरीफाई किया हुआ था। इसको अगर आप नोट करना चाहें तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके धीरे धीरे नोट कर सकते हैं। वो जो बात मैंने बताया, आपको एनी पब्लिक कर देना है, फिर ये कैसे वर्क करेगा, ये सारी थ्योरी मैंने आपको समझा दिया हुआ है। ठीक है, डिक्रिप्शन की हमारा क्या होगा, कौन सी थ्योरी इसके पीछे लगता है, तो इसमें हमने थोड़ा सा डिटेल लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल जो अभी आपको एग्जाम्पल बताया तो सारा कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो आप 1 बाई 1 वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है? और आई थिंक ये बहुत ही ईजी और बेहतरीन है, आप रिसर्च में यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, एमएससी प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सिक्योरिटी ऑफ पॉइंट व्यू से, करंट यूज ऑफ पॉइंट व्यू से, हर तरह से आपका आरएसए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे हमने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल मेंशन किया हुआ है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट मैसेज हमने लिया हुआ है नो, नो का न्यूमेरिकल वैल्यू एन का हो जाता है आपका 14 एंड ओ का होता है 15। इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो 1415 होगा। अब इसको आपको इनक्रिप्ट करना है, तो यहाँ पे हमने दे रखा है कि एक केस में क्या आएगा और दूसरे केस में क्या आएगा। तो आप इसको अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। 149 आ रहा और दूसरा वाला 95 आ रहा। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका जो थ्योरी आपने पढ़ा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे फंक्शन है तो इस हमने यहाँ पे इनपुट डाल दिया, जो की था हमारा ये था और ये था। तो उस जो पब्लिक की हमने किया था तो 23 और 95, इस दोनों की हेल्प से हमने इस मैसेज को इनक्रिप्ट किया तो 149 आ गया। आप 149 को फिर से आप डालेंगे और इसका जो पावर था 191 एक करेंगे, आप देखेंगे कि आपका मैसेज रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
ये हो गया प्रैक्टिकली के लिए। अगर आप थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं, यहाँ पे हमने एक बड़ा प्राइम नंबर दिया, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये प्रोड्यूस करना चेक करना होगा कि दोनों प्राइम है कि नहीं है, कि जो कि आप कंप्यूटर पे आपको चेक करना होगा। तो यहाँ पे फिर हमने एन कैलकुलेट कर दिया कि दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, फिर फाइव एन कैलकुलेट किया। ये सारा कंप्यूटर से वर्क होगा, राइट। इस केस में ई और डी, ए भी कंप्यूटर चूज किया, मैनुअली हमने चूज नहीं किया है, क्योंकि इतना बड़ा चूज करना और मैनुअली बहुत हार्ड हो जाता है। कंप्यूटर से हमने इसको प्रैक्टिस किया हुआ है और हमने लार्ज नंबर पे इसको प्रैक्टिस करके देखा हुआ, तो बहुत अच्छा वर्क करता है। इसके एल्गोरिदम भी इजीली कंप्यूटर पे मिल जाते हैं, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक ये आपको पढ़ के काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। और भी कोई इस तरह के टॉपिक्स पे आप पढ़ना चाहते हैं क्रिप्टोग्राफी में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसी वालों तो हम अगले वीडियो में कवर भी कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।